वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, निवेश करना सरल है पर आसान नहीं। इस एक वाक्य में शेयर बाजार का पूरा सार छिपा है। सरलता नियमों में है और कठिनाई हमारे अपने मन को नियंत्रित करने में। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूं, समीर और आनंद। दोनों एक ही आईटी कंपनी में काम करते थे, एक ही जैसी तनख्वाह पाते थे और दोनों ने एक ही समय पर शेयर बाजार में अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन कुछ सालों बाद एक दोस्त तो आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर था और दूसरा अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ था। उनकी कहानी में ही छिपा है वो राज जो सफल और असफल निवेशक के बीच की महीन रेखा को दर्शाता है। कहानी शुरू होती है एक सोमवार की सुबह ऑफिस की कैंटीन में। समीर, जो हमेशा उत्साहित और बेचैन रहता था, अपने फोन पर लगातार कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने आनंद को लगभग चिल्लाते हुए बुलाया, आनंद इधर आ। देख, मैंने तुझसे कहा था ना, जेनॉन केमिकल्स रॉकेट बन गया है। पिछले हफ्ते तो लिया था, आज 20% ऊपर है। आनंद, जो स्वभाव से शांत और विचारशील था, उसने अपनी चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराया। बहुत बढ़िया समीर, अच्छी बात है। पर क्या तुमने कंपनी के बारे में पढ़ा था? समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पढ़ना? अरे यार, पढ़ने का टाइम किसके पास है। मेरा एक दोस्त है जो एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म में है, उसी ने टिप दी थी। उसने कहा ये 6 महीने में दोगुना होगा, तू भी ले ले, मौके का फायदा उठा। तू अभी भी अपनी पुरानी उस कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनी को लेकर बैठा है जो कछुए की चाल चलती है। आनंद ने शांति से जवाब दिया, समीर, मैं स्टॉक नहीं, बिजनेस खरीदता हूं। जिस कंपनी में मैंने निवेश किया है, मैं उसके उत्पाद रोज देखता हूं। मैं समझता हूं कि वो पैसा कैसे कमाती है, उस पर कितना कर्ज है और उसे चलाने वाले लोग ईमानदार हैं या नहीं। मुझे पता है कि मेरा पैसा एक मजबूत नींव पर खड़ा है। तुम्हारे जेनॉन केमिकल्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। समीर हंसा, अरे मेरे भाई आनंद, तू तो फिलोसोफर बन गया है। जब पैसा बन रहा हो तो बिजनेस कौन देखता है, बस ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सुना नहीं क्या? अगले कुछ महीने समीर के लिए किसी सपने की तरह थे। जेनॉन केमिकल्स सचमुच रॉकेट बन गया था। वो हर दिन मुनाफे का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डालता। उसकी बातों में एक अहंकार आ गया था। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा और फिर कुछ दोस्तों से उधार लेकर भी उसी स्टॉक में डाल दिया। वो खुद को एक निवेश गुरु समझने लगा था। वो आनंद को अक्सर ताना मारता, बेक, तेरी कछुआ कंपनी ने 6 महीने में 15% दिया और मेरे रॉकेट ने 150%। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। आनंद चुपचाप सब सुनता और मुस्कुरा देता। वो अपनी कंपनी के तिमाही नतीजों को पढ़ता, मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल सुनता और धीरज से बैठा रहता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका स्टॉक धीरे चल रहा है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो एक बेहतरीन बिजनेस में हिस्सेदार है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ना तय है। फिर वो दिन आया जिसे शेयर बाजार की भाषा में ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं, एक अप्रत्याशित संकट। एक सुबह खबर आई कि जेनॉन केमिकल्स की एक फैक्ट्री में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है। सरकार ने फैक्ट्री को सील कर दिया था और कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया था। खबर फैलते ही स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। बेचने वालों की भीड़ थी पर खरीदार कोई नहीं था। समीर का वो रॉकेट अब एक जलता हुआ पत्थर बन चुका था जो सीधे जमीन की ओर गिर रहा था। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला। स्टॉक 80% से ज्यादा गिर गया। समीर का सारा मुनाफा, उसकी मूल पूंजी और दोस्तों से लिया उधार, सब कुछ धुएं में मिल गया। जिस दोस्त ने टिप दी थी, अब वो फोन नहीं उठा रहा था। सोशल मीडिया पर जो गुरु उसकी तारीफ करते थे, वो अब उसे पहचानते भी नहीं थे। समीर टूट चुका था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका था। एक शाम हताश होकर वो आनंद के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। आनंद ने उसे शांति से सुना, उसे पानी पिलाया और फिर कहा, समीर, तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुमने पैसा खो दिया। तुम्हारी गलती तुम्हारा नजरिया था। तुमने निवेश को एक कसीनो की तरह देखा, जहां एक जैकपॉट लगने का इंतजार किया जाता है, जबकि निवेश एक खेत को जोतने जैसा है। समीर ने उलझन में पूछा, खेत जोतने जैसा मतलब? आनंद ने समझाना शुरू किया। देखो, जब एक किसान जमीन खरीदता है तो वो क्या देखता है? वो मिट्टी की परख करता है, कंपनी के फंडामेंटल्स। वो देखता है कि पानी का स्रोत है या नहीं, यानी कैश फ्लो। वो मौसम के मिजाज को समझता है, यानी इंडस्ट्री का भविष्य। वो एक अच्छा बीज बोता है, यानी सही कीमत पर खरीदना। और फिर वो धैर्य रखता है। वो हर दिन खेत को जाकर खोदता नहीं है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे पता है कि फसल को उगने में समय लगेगा।
वो बस धैर्य और विश्वास के साथ अपना काम करता है। मैंने वही किया। आनंद ने अपनी बात जारी रखी। मैंने जिस कंपनी को खरीदा वो मेरे लिए खेत की तरह थी। उसकी मिट्टी यानी बैलेंस शीट मजबूत थी, उस पर कर्ज कम था, उसका पानी का स्रोत यानी मुनाफा लगातार बढ़ रहा था, उसके किसान यानी मैनेजमेंट अनुभवी और ईमानदार थे। मुझे पता था कि यह फसल एक दिन जरूर लहराएगी। इसलिए जब बाजार गिरता भी है तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि कच्ची जमीन की कीमत हमेशा होती है, भले ही मौसम कुछ समय के लिए खराब हो। और तुमने क्या किया? आनंद ने समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुमने घुड़दौड़ पर दाव लगाया था। तुमने घोड़े की नस्ल या उसकी सेहत नहीं देखी, बस लोगों के शोर पर पैसा लगा दिया कि ये घोड़ा जीतेगा। जब तक घोड़ा दौड़ रहा था तुम्हें रोमांच महसूस हुआ, पर जैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरा, तुम्हारा टिकट रद्दी का टुकड़ा बन गया। स्टॉक की कीमत वो शोर थी और बिजनेस की वैल्यू वो घोड़े की असली ताकत। तुमने शोर पर ध्यान दिया, ताकत पे नहीं। उस दिन समीर की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि दौलत टिप्स या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और धैर्य से रंगती है। उसने अपनी बची खुची पूंजी निकाली और आनंद से कहा, भाई मुझे भी ये खेत जोतना सिखा दे, मुझे भी बिजनेस को समझना सिखा दे। दोस्तों, ये समीर और आनंद की कहानी हर उस नए निवेशक की कहानी है जो बाजार में आता है। ज्यादातर लोग समीर का रास्ता चुनते हैं, जल्दी अमीर बनने का रास्ता जो अंत में बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन सफल निवेशक आनंद का रास्ता चुनते हैं, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचने का रास्ता। इसलिए अगली बार जब आप कोई स्टॉक खरीदे तो खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या मैं इस बिजनेस को समझता हूँ? क्या ये कंपनी ऐसी चीज बनाती है जिसकी जरूरत सालों तक रहेगी? क्या इस कंपनी को चलाने वाले लोग भरोसेमंद हैं? क्या ये कंपनी मुनाफे में है और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपने सिर्फ एक स्टॉक नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक मजबूत संपत्ति की नींव रखी है। याद रखिए, शेयर बाजार एक मशीन है जो अधीर लोगों का पैसा धैर्यवान लोगों की जेब में डाल देती है। चुनाव आपका है। आपको अधीर बनना है या धैर्यवान? आपको एक जुआरी बनना है या एक किसान?